आज हम बात करेंगे 12th क्लास की सेकंड इंग्लिश यानी कि पार्ट सेकंड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, जिसका फर्स्ट चैप्टर है, पहला पार्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये प्रत्यक्ष कथन क्या है और अप्रत्यक्ष कथन क्या होते हैं, क्योंकि समझने से पहले, शुरू करने से पहले हमें उसकी ग्रास रूट को, उसकी जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब जड़ हमारी समझ में आ जाती है, मूल चीज़ हमारी समझ में आ जाती है, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी कि सीधा सीधा, समझे ना। वक्ता के द्वारा, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, जो बोलता है वो वक्ता होता है। तो वक्ता के द्वारा कही बात, वक्ता के द्वारा कही बात या कथन बात को उसी के शब्दों में, यानी कि वक्ता के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में, किसी ने कोई बात कही हमसे और हमने उसी के शब्दों में वो बात दूसरे को समझाई, तो वो कहलाता है आपका डायरेक्ट स्पीच। शब्दों में कहना, शब्दों में कहना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के द्वारा किसी ने कोई बात कही और उसमें हमने बिल्कुल भी हेर-फेर नहीं किया, बिल्कुल भी अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा, वो क्या कहलाएगा? आपका डायरेक्ट स्पीच। जैसे राम सेज ही इज गोइंग टू मार्केट। ये वाक्य आपका, राम सेज ही इज गोइंग टू मार्केट। अब इस वाक्य में यदि हम अपनी तरफ से कोई हेर फेर न करें तो ये क्या कहलाएगा? आपका डायरेक्ट स्पीच। अब आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है आपका अप्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। अप्रत्यक्ष कथन, ये समझ में आया क्या होता है? यानी कि वक्ता के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना, वक्ता के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी इसमें हम अपनी तरफ से कहते हैं, किसी ने कोई बात कही और हमने उस बात को अपने शब्दों में कहा। जैसे वक्ता के द्वारा कही बात को, वक्ता के द्वारा कही बात को अपने शब्दों में कहना, अपने शब्दों में कहना।
वक्ता के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसी को ले लीजिए, इसी वाक्य को ले लीजिए, जैसे राम said that is going मार्केट। देखिए यहां और यहां अंतर है, क्योंकि यहां मैंने दैट कंजक्शन लगा दिया है, अर्थात अपनी ओर से कुछ जोड़ दिया है। जब हम अपनी ओर से कुछ जोड़ देते हैं, अपने शब्दों में कहते हैं, वो आपका कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। यहां मैंने किसको जोड़ दिया? दैट कंजक्शन। समझ में आया डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। अब आती है आगे इसकी रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए यहां से यहां तक एक वाक्य है आपका, लेकिन इसके दो पार्ट हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये क्या है और ये क्या है, अब हमें ये समझना है। तो वाक्य है आपका, वाक्य का जो भाग, वाक्य का जो भाग कॉमा से बाहर होता है वो कहलाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये आपका क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये अंदर है, ये इन्वर्टेड कॉमा है जिसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। वाक्य का जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं स्पीकर, इसको कहते हैं स्पीच। समझे? रिपोर्टिंग वर्ब। वाक्य का जो भाग, वाक्य का जो भाग से कोमा से बाहर होता है, उपरोक्त वाक्य में, इस वाक्य में ही सेज ये कोमा से बाहर है, इसलिए क्या कहलाया? ये रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीकर। ही सेज ये इससे क्या है? बाहर है, इसलिए क्या कहलाया आपका? ये रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वाक्य का जो भाग, वाक्य का जो भाग वाक्य का जो भाग इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। अब अंदर वाला कौन सा भाग है बताओ? अंदर वाला ये भाग है, इसलिए क्या कहलाया? रिपोर्टेड स्पीच। केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको इतना ध्यान रखना है सबसे पहले, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब आगे चलते हैं। अब इसके थोड़े रूल्स हैं, मैं आपको फर्स्ट में बताऊंगा। है ये बात, पहला क्या है? पहला है यदि। यदि वाक्य की, यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब, वो यह है ना, पहले मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में देखिए। यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब
यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है जो कोमा से बाहर होती है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर। यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। टेंस में हो तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो पहला नियम क्या है, यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वाक्य का वो भाग। तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आए समझ में। यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्रिया नहीं बदली जाएगी। यदि कोई आपका प्रोनाउन है तो बदला जाएगा, लेकिन क्रिया आपकी नहीं बदली जाएगी। जैसे केवल के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन दैट लगाते ये है, जैसे एज, मोहन सेज। ये वाक्य आपका मोहन सेज सुधा इज ईटिंग दी फूड, इसको हमें किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में। ये आपका डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो पहले नियम के अनुसार देखिए वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब ये रही। अब ये देखना इसकी क्रिया किस में है, देखो एस लगा हुआ है तो किस में है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट की क्रियाओं को पहचान लोगे, वर्तमान काल में है, और वर्तमान काल में किसमें है, वर्तमान काल के भी चार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझे ना। अब इसकी जो क्रिया है ये वाली दिखाई दे रही है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल क्या आएगा, यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। बना दीजिए, मोहन सेज दैट सुधा इज ईटिंग दी, ये हुआ ना, ये बन गया आपका। केवल क्या परिवर्तन हुआ है, यहां पर हमने कंजक्शन दैट को लगाया है। आए समझ में। आगे चलते हैं हम। एक और उदाहरण ले लीजिए आप, ये है आपका राम विल सी, ये आपका फ्यूचर में है, क्योंकि फ्यूचर में सेल और विल का आना है। ठीक, राम विल सी,
श्याम इज प्लेइंग इन दी फील्ड। ये है। अब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? विल आ रहा है, फ्यूचर में है। तो मैंने आपको बताया यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इसकी क्रिया में, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल क्या आएगा यहाँ पर दैट आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका राम विल से दैट श्याम इज प्लेइंग इन दी फील्ड। ये समझ में आया? यहां तक क्लियर? अब आगे चलते हैं। इससे पहले मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये पहला पॉइंट बताया था। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड पॉइंट। सेकंड में क्या है, यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आया हो, यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आया हो। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की पहचान मैं पहले करा चुका हूं। यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आया हो अर्थात से टू तथा सेज टू, ये आपकी वर्ब हो गई। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, तो से टू, इसके स्थान पर, से टू के स्थान पर क्या कर देते हैं हम? टेल्स। से टू को टेल्स, टेल से टू को टेल तथा सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। आया समझ? ये आपका से टू और सेज टू, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे हम कि इसके स्थान पर हम टेल करेंगे और इसके स्थान पर हम टेल्स करेंगे। जैसे
जैसे आपका ही सेज टू मोहन राधा इज रीडिंग दी बुक, ये आपका वाक्य है। इसको हमें इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए कि अब इसके स्थान पर हमें क्या करना है, सेज टू के स्थान पर मैंने यहां लिख दिया है टेल्स, ही टेल्स मोहन। यहां आपको क्या करना है, पहले बताया मैंने आपको कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। अब देखो वाक्य की जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें है, प्रेजेंट में है, तो इसकी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वाक्य कैसा आएगा, जैसा यहाँ है ऐसा ही यहाँ लिख जाएगा। जैसे फिर आएगा राधा इज रीडिंग दी बुक। सेकंड पॉइंट पे आपको मैं, सेकंड उदाहरण है आपका दिस से टू बॉयज राम इज ए गुड बॉय, तो ये आपका से टू आया, ये वर्तमान में है, तो इसका हो जाएगा आपका दे। अब से टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है टेल बदल देंगे इसको, तो दे टेल बॉयज दैट राम इज ए गुड। ये आपकी जो वर्ब है, ये सारी वर्ब किस में है, प्रेजेंट में। यदि ये आपकी फ्यूचर में होती तो भी यही नेम होता, विल सहलाता, वहां भी हम से को किस में बदल देते, टेल में। इसके आगे अब तक आपने पढ़ा कि वाक्य की जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, लेकिन अब आएगा आपका पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूत, भूतकाल अर्थात गुजरा हुआ समय, जो समय गुजर गया है, जो समय गुजर गया है वो क्या है आपका भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस इज ए गॉन टाइम। इसके बाद में आता है आपका फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है, भविष्य, आगे आने वाला समय। फ्यूचर टेंस इज टाइम टू कम। प्रेजेंट वर्तमान, जो समय चल रहा है। प्रेजेंट टेंस इज ए रनिंग टाइम। तो तीसरे पॉइंट पे आएगा यदि वाक्य की, यदि वाक्य की रिपोर्टिंग यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो वाक्य में काफी परिवर्तन होता है। वाक्य के जो वाक्य है उसके उसमें काफी परिवर्तन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा तो सैड को सैड ही रहने देते हैं, तथा
सेट टू, यानी कि यदि केवल आपकी वर्ब आई हुई है, वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब तो वर्ब को बदलेंगे नहीं, सेट को सेट ही रखेंगे। यदि सेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आया है तो हम सेट टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। तथा सेट टू को हम किस में बदल देंगे, तो सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। जैसे ये आपका सेकी सेकंड फॉर्म सेड, वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसमें क्या आता है, सेकंड फॉर्म। अब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। तो कैसे बनेगा, राम said that he, अब ये देखिए, यानी कि जब वाक्य आपका पास्ट में है तो क्रिया आपकी बदल जाती है। कैसे बदलेगी वो आपको चार्ट के द्वारा बताऊंगा। तो इज का क्या हो जाएगा, इज एम आर बदल जाते हैं आपके वॉज वर्ब में, तो ही वॉज। रीडिंग दी बुक। दूसरा, यदि इस क्रिया के बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे ही सेड टू मी, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया है, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका। तो इस सेट टू को किस में बदल देंगे हम, टोल्ड में, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, ये देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका बदलता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। ये हो, अब इसकी मैं आपको चार्ट बताता हूँ, चार्ट के द्वारा समझाऊंगा कि क्या मतलब किस टेंस को किस में हम बदलते हैं। आगे हम यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, देखिए मैं आपको लिख देता हूं यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ देखिए डू डज, डू डज, डू डज मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस हो या न हो, ये तीन पहचाने हैं। तो इसको बदलेंगे
पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या है, तो डू और डज आया हुआ है, तो इसको तो बदल दो आप डिड में, डिड। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसमें एस एस लगी हुई है, तो दोनों को बदल देते हैं हम सेकंड फॉर्म में, डिड। डिड तथा सेकंड फॉर्म। ये जो सेकंड फॉर्म लिखा है, तो ये जो मेन वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म है ना, यदि वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यही फर्स्ट फॉर्म सेकंड बदल जाएगी, अलग से नहीं लिखनी हमें। इसके बाद में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें आते हैं आपके इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। किसमें, यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में आपकी इज, एम, आर आई हुई है, उसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो क्या करेंगे, इज, एम, आर के स्थान पर वॉज वर्ब लिख देंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं आपको पास्ट कंटिन्यूअस। वॉज वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट एज। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि प्रेजेंट के जो चार पार्ट हैं वो पास्ट के चारों पार्टों में बदल जाते हैं, और उसके अनुसार ही उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है, ये समझ लें। तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन। हैड बीन ये प्रेजेंट के हुए। आगे आता है पास्ट का। यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म, ये मैं लिख रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट होने पर या तो सेकंड फॉर्म आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी डिड है, तो क्या करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आएगी या डिड आएगी, तो हमें क्या करना है, इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हेड, और हेड के साथ ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सेकंड फॉर्म किस में बदल जाएगी, थर्ड फॉर्म। हेड तो आएगा ही।
पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज, वर, ये बदलेंगे आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड वी, पास्ट परफेक्ट तथा यदि आपका कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, समझना, तो उसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हेड आया हुआ है तो हेड रहेगा, और हेड बीन है तो हेड बीन ही रहेगा। एक बार फिर सुन लीजिए, यदि आपका जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में है और हमें डायरेक्ट में बदलना है, तो वहाँ पर जो नेम लगेंगे, जो क्रिया आएंगी, वो आएंगी पास्ट इंडेफिनिट की। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किससे बदलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो बदलेगा कंटिन्यूअस में। आगे विल, विल को बदलेंगे वुड में। सेल, शुड, कैन, कुड, मे, जस्ट, माइट। यदि आपका विल आया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, यानी कि कर्ता के अनुसार। कर्ता देखना हमें, जैसा हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही हमें ये लाना पड़ेगा। इसके बाद आपको देखना है वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, आज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इसके बाद आपकी वुड, कुड, शुड जो भी है ये आई हुई हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं आपको एक एक वाक्य बना के बताता हूं। जैसे
ही सेड राम वेंट टू स्कूल। सबसे पहले हमें क्या देखना है, वाक्य की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो देखनी है आपकी किस टेंस में है। तो हमने देखा सेड, वाक्य की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में है तो सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि कोई आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही सेड, यहाँ पे आएगा दैट, दैट। अब ये देखना है, यहाँ पर हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो मैंने क्या बताया है, यदि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या आपकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब डिड हो तो किस में बदलते हैं, वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य बदला जाता है हमेशा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा तो वहां पर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएंगे। ये होगा आपका राम हैड, ये तो आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या आएगी, हमेशा हैज, हैव और हैड इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वेंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। राम हैड गॉन टू, ये हुआ आपका। इसके बाद देखिए आप, सेड, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट विल का वुड गो टू स्कूल। देखो टुडे, टुडे का होगा आपका दैट डे। अब इसके बाद है आपका यहाँ मैंने आपको ऑब्जेक्ट लिख दिया है। इस वाक्य में आपका मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ हो तो इस सेड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। ये तो हो जाएगा आपका राम सेड टू आया है तो सेड टू को बदल दो आप टोल्ड में, टोल्ड मी, राम टोल्ड मी दैट, ये मार वॉज वर्ब में क्योंकि वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये बदलेगा पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। बॉयज वर प्लेइंग। तो ये आपको वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चार्ट की सहायता से जो मैंने आपको लिख के बताया वो आपको याद करना है। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिए। आपके प्रेजेंट के जो चार पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इनडायरेक्ट बनाते समय बदल जाते हैं पास्ट के चारों पार्टों में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं पास्ट के।
तो पास्ट का जो पास्ट इंडेफिनिट है वो बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर हुआ? अब आते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आपकी जो विल है, विल बदलेगी आपकी वुड में, और शैल बदली आपकी शुड में। मे, माइट, कैन, कुड, इसके बाद में आपकी नीड है, शुड है, और टू है, और वुड है, ये जो भी है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्लियर हुआ? आगे आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन कहते हैं हम सर्वनाम। पहले मैं आपको ये बताऊंगा प्रोनाउन क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की आवृत्ति, यानी कि संज्ञा की आवृत्ति को रोकने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम शाम को टहलता है, राम अपने माता पिता की सेवा करता है। तो वाक्य में आपने देखा कई बार राम राम आया हुआ है। तो इसको रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का, प्रोनाउन का। तो ये हो जाएगा, राम एक अच्छा लड़का है, वह रोजाना स्कूल जाता है, वह शाम को खेलता है, वह अपने माता पिता की सेवा करता है। आया समझ में? तो संज्ञा की आवृत्ति को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसकी मैं आपको एक प्रोनाउन तालिका यानी कि एक चार्ट बना के आपको बताता हूं। फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है वो होता है आई वी, आई वी। और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है, आई का हो जाएगा मी, और वी का हो जाएगा अस। पजेसिव का मतलब होता है संबंध, संबंध कारक, कारक होते हैं आपके, केस होते हैं। इसका हो जाएगा आई का माई, और वी का हो जाएगा अवर। समझ में आया? आई का जो ऑब्जेक्ट है वो होगा मी, और इसका जो संबंध होगा वो होगा माई। जैसे यह मेरा बैग है तो दिस इज माई बैग। समझ में आया? तो अर्थात मेरा संबंध किससे है? इस बैग से है। सेकंड पर्सन का जो आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है यू, यू मीन्स तुम। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो बात करता है
जो बात करता है वो तो होता है फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात करता है वो होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो होता है यू, और ये हो जाएगा कब आपका योर। थर्ड पर्सन में आते हैं आपके ही, सी, इट, और है आपका दे। ही, सी, इट, दे। इसका होता है हिम, हर, इट, देम। ये हो जाए आपका हिज, हर, इट्स, देयर। इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट में कैसे प्रयोग किया, डायरेक्ट में जो आते हैं, यदि कोई प्रोनाउन डायरेक्ट स्पीच में आया हुआ है और उस डायरेक्ट स्पीच का हमें बनाना है इनडायरेक्ट, उसका कैसे किया जाता है, कैसे बदला जाता है, ये आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे।